सर कैसे देखते हैं नागरिकता कानून जिसको लेकर लगातार रास्ते बंद हुए, सड़कें जाम हुई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, कहा गया कि नागरिकता कानून आ जाएगा तो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब सीए लागू हो चुका है और कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि नागरिकता देने का ये कानून है जो बाहर से आए प्रताड़ित, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए प्रताड़ित जो लोग हैं उनको हम नागरिकता देंगे। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी ये सीए का कानून लाया गया है, जो कि बहुत पहले इसको 2019 में ही इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया था। इवन इस पे उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनकी साइन भी हो चुकी थी, बट कोविड के कारण ये रुक गया था, नहीं लागू नहीं हो पाया था। तो ये कानून, जैसा कि अभी आपने भी कहा पत्रकार महोदय, ये कानून देश के लोगों को सदस्यता देने का है। जो हमारे कुछ हमारे लोग जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो प्रताड़ित हैं, उन लोगों के लिए ये कानून हमारे भारत में उनको रहने के लिए, उनको भारतवासी बनाने का कानून है। ये किसी को बाहर करने का नहीं है। ये जो कानून लाया गया है, किसी को भी, जो भी यहाँ पे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हर किसी को यहाँ की नागरिकता मिले, हर किसी को नागरिकता देने का कानून है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब नागरिकता कानून की चर्चाएं चली, जब देश में नागरिकता कानून की चर्चा जोरों पर चली, तो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया गया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि भाई नागरिकता छीन ली जाएगी, मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे कोई और भी नेता हो, उनका ये कहना था कि नागरिकता कानून नहीं आना चाहिए। जब वोटिंग हुई तो 105 विपक्ष में वोट डले। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल मेरा है, ओवैसी कौन है बताइए? मैं ओवैसी जी से भी एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या पाकिस्तान में आज हिंदुओं की संख्या अगर देखी जाए तो कम होती जा रही है, 1-2% बचे हुए हैं, ठीक है? तो क्या किसी ने कभी सवाल उठाया? क्या हमारे विपक्ष के नेता कांग्रेसियों ने कभी इसका आवाज़ उठाया? सपा के नेता सपाहियों ने कभी आवाज़ उठाया? क्या इसके लिए कभी उन्होंने लड़ाई लड़ी, कहीं बात रखी? भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिन्होंने इस मुद्दे को लेके बात भी उठाई और आज वो नागरिकता कानून बिल पास करने के लिए लागू कर दिए हैं। 2019 के मैनिफेस्टो में माननीय गृह मंत्री जी, हमारे अभी इस समय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी द्वारा, उन्होंने एक मैनिफेस्टो जो आया था उसमें उन्होंने लाया हुआ था कि हम सीए कानून को हम बहुत जल्दी लागू करेंगे, और उस समय भी हो ही गया था। बट कोविड के कारण, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कोरोना का वायरस का जो प्रकोप आया था, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में आया था, उसी को देखते हुए उसको उस समय रोका गया था, किसी कारण से लागू नहीं हो पाया था। और ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा कदम है भारतीय जनता पार्टी द्वारा सबको कानून देने का। बिल्कुल इसमें किसी को भी कानून बाहर करने का, देश से भगाने का काम नहीं है। मुसलमान भाई भी हमारे भाई हैं, ये हम भी कहते हैं, हमारी सरकार भी कहती है, और जो भी हमारा साथ सबका विकास, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उसको पूरी तरह से पूरा करने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एकदम सही तरीके से कर रही है। 19 में कहीं ना कहीं नागरिकता कानून पर बड़ी चर्चा चली, हालांकि कोविड आया, कोविड में इसकी चर्चा कहीं ना कहीं शांत हो गई। आप मानते हैं कि जो हमारे सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिनको कोई रास्ता नहीं मिला, उन्होंने सीधा भारत की तरफ नज़र घुमाई और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपनी बहनों को लेकर भारत में आ गए। अब उनको शरण देने का काम भारत की सरकार कर रही है। कितना बड़ा ये कदम आप मानते हैं? मैं सबसे पहले माननीय मोदी जी को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया कानून व्यवस्था लागू कर दिया, जिसके ऊपर विपक्षियों ने राजनीति किया, पूरे 20 साल 25 साल से राजनीति किया कि ये हमारे देश में रह रहे हैं, इनको घुसपैठिया बना के देखा जा रहा था, ये देखा जा रहा था, इस तरीके से देखा जा रहा था। उनको भी आज देश में रहने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। इसमें बड़ा हर्ष का विषय है। इस समय तो दिवाली के रूप में इसको मनाना चाहिए कि आज हमारे देश में हमारे मुस्लिम भाई या जो भी बाहर के आए हुए थे, मैं किसी जात पर्टिकुलर पे नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी लोग बाहर के आए हुए थे जिनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, आज वो हमारे देश के नागरिक बनेंगे और उनको एक सम्मान स्वरूप अधिकार मिलेगा, उनको भी वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा, और वो भारत में रहने के लिए मूल निवासियों को कभी बाहर जाएंगे तो वो नागरिकता दिखा सकते हैं कि मैं भारत का निवासी हूँ।
यानी कभी बाहर जाएंगे तो वो शान से सीना ठोक कर कहेंगे कि हम भारत के निवासी हैं। अब उनको कोई शरणार्थी नहीं कहेगा, उनको कोई प्रताड़ित नहीं कहेगा, बल्कि भारत की सरकार जो कानून लेकर आई है उस कानून के तहत मुस्लिम को छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि मुस्लिमों को देश से बाहर निकाला जाएगा, उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। कहा गया कि मुस्लिमों के लिए यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं है, बल्कि जो 3 देशों से प्रताड़ित होकर बौद्ध, पारसी, जैन, हिंदू आए हैं उनको नागरिकता देने का है। सर कैसे देखते हैं, क्या समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा एक पेच अटका हुआ था, जो लोग आज तक ये सोचते थे कि कब हमें भारत की नागरिकता मिलेगी, कभी शायद वो कानून आएगा, लेकिन अब वो लागू हो गया है। जो लोगों की मंशा थी उसको भारत गवर्नमेंट ने इसको पूरा किया, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने संसद में बहुत पहले ही ये पास हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से कोविड की वजह से नहीं लागू हो पाया है। लेकिन अब ये पूरी तरह से आज से लागू हो गया है और इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना उनको जो भी कागजात हैं उनको दिखाने पड़ेंगे बस, बाकी इसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई है जिससे किसी को परेशानी हो, किसी भी वर्ग को, विशेष वर्ग को। यानी आप मानते हैं कि जिस तरीके से भड़काने का काम किया गया, डराने का काम किया, धमकाने का काम किया कि नागरिकता कानून आ जाएगा, सीए लागू हो जाएगा तो मुस्लिमों को देश से सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा, ये मुस्लिमों को गुमराह करने की एक साजिश है, बाकी वो कुछ नहीं है। विपक्षी पार्टियों को, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बाकी इससे कोई किसी भी विशेष वर्ग को कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है। क्या कहेंगे जिन लोगों ने भड़काने का काम किया, डराने का काम किया देश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को, आज उन लोगों को क्या जवाब दिया? जवाब यही है कि पिछले 75 सालों में, अगर ये हम 10 साल का कार्यकाल छोड़ दें, पिछले 75 सालों में कांग्रेस सरकार ने, सपाइयों ने सिर्फ भड़काने का और डराने का काम किया है, किसी तरीके का कोई विकास का कार्य नहीं किया है। हमने पहले भी कहा था कि क्या इन लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमारे हिंदू भाइयों की संख्या क्यों कम होती जा रही है? परसेंटेज में पाकिस्तान में 2%, 1% रह चुके हैं। तो ये लोग हमेशा डराए हैं और भड़काने का काम किए हैं। इन्होंने कभी भी देश को एक साथ देखने का, एक साथ संजोने का कार्य नहीं किया। ये सरकार सिर्फ, ये काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी हुआ करता था, आज भी हुआ करता है और आगे भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को, सबका साथ सबके विकास को जो उन्होंने एक नारा लगाया था उसको पूरा करने में पूरी तरह से सफल है और आगे भी करती रहेगी। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की पार्टी बात कर रही है, और ये चुनाव आ चुका है 2024 का। ऐसा क्यों लगता है कि किसी और ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, किसी और सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि जिन हमारे भाइयों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी बेटियों के संग दुष्कर्म किया जा रहा है, वो डरे सहमे से भारत में आए तो उनको नागरिकता देनी चाहिए। यहाँ सर्वाधिक जो आने वाले शरणार्थी हैं वो बांग्लादेश के हैं। पाकिस्तान से उतने शरणार्थी जो है हिंदुस्तान में नहीं है। जो शरणार्थी हैं वो बांग्लादेश के हैं, और इसी बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए ही सदैव ही उनको घुसपैठिया कह के विद्यार्थी परिषद ने और अन्य दलों ने हमेशा आवाज़ उठाई। क्योंकि देखिए ये कि पॉलिटिकल इशू है, लोगों को अपनी राजनीति कैसे, ये मतलब ये ह्यूमैनिटी की अगर बात की जाए तो इसी को लेकर हमेशा से जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए। बहुत बार वो मारे गए, बांग्लादेश वहाँ पे पश्चिम बंगाल गए, वहाँ वो मारे गए, उनके साथ कई लोग शहीद भी हुए थे उसमें। तो अब उन्हीं को जो है यहाँ नागरिकता दी जा रही है। हमको अपने देश के जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों में हमारे सहयोगी रहे हैं, हमको उनको उन मुस्लिम भाइयों को जो है शरण देना, और जो जैसे जैन है, मुस्लिमों की तो बात ही नहीं हो रही है। सिख हैं, सिख कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं सिख? सिख हमारे यहाँ के ही हैं, वो कहीं और के नहीं है। जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया पाकिस्तान में, जैसे कि मारा गया, पीटा गया, जब प्रताड़ित किया गया उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो अब हमारा जीना दुश्वार है, अब हम भारत में जाएं, और भारत में वो शरणार्थी बन के रह रहे थे। अब सरकार ने कहा कि आप शरणार्थी नहीं रहेंगे, आपको वोटिंग का अधिकार होगा, आप यहाँ पर अच्छे से रहेंगे, आपको कोई शरणार्थी नहीं कहेगा, आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा कदम है भारत सरकार का। अगर हमारे सिख जैन बंधु वहाँ प्रताड़ित हो रहे थे, तमाम हिंदू भी वहाँ प्रताड़ित हुए, जिससे इस पाकिस्तान में, जहाँ से आप खुद ही देख लीजिए कि हम कहाँ थे पाकिस्तान में और कहाँ आ गए। और यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग थे, हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, घटी नहीं ना। तो ये तो मतलब मानवता का देश है ही है भारत। हम तो हमेशा लोगों को मान सम्मान, जाति और धर्म देख के नहीं करते हैं,
हम निरंतर ही भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कानून लाया, ये बहुत ही अच्छा कानून है। यानी ये अतिथि देवो भवो की जो बात होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज हमारे देश ने दिखा दिया, और देशों ने भी आज देखा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने डंके की चोट पर सीना ठोक कर ये बोला है कि अगर हमारे देश के लोगों को, बाहर रहने वालों को आप प्रताड़ित करेंगे तो हम उसको नागरिकता देंगे। सही बात है। और ये तो लगातार भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि यहाँ पे हम जो भी जातिवाद की राजनीति है उसको ख़त्म किया जाए। और शुरुआत में ऐसा था कि इसकी जानकारी लोगों को बीच में ना होने के कारण कई लोगों ने धरना प्रदर्शन और जंतर मंतर पे सब कार्यक्रम हुआ है, आप भी सब जान रहे हैं, लेकिन उनको गुमराह किया गया। ये दिल्ली के शाहीन बाग को बंद कर दिया गया, दिल्ली में कई सड़कें बंद कर दी गई, मैं उस वक्त कवरेज भी कर रहा था। आप मानते हैं कि उन लोगों को कहीं ना कहीं बहकाया गया, भड़काया गया कि भाई तुमको निकाल दिया जाएगा, लेकिन जब सरकार के गृह मंत्री ये कहते हैं कि ये नागरिकता देने का कानून, लेने का कानून नहीं है। हाँ, तो जब लोगों को धीरे धीरे बातें पता लगी कि सीएए का मतलब क्या है, जब लोगों के बीच उनको जाना पड़ा, उनको समझाना पड़ा, तब पब्लिक भी धीरे धीरे अपने फुटवर्क को पीछे लेने लगी। और उस हिसाब से जब उनकी जानकारी हुई कि उनके समझ में आया कि खाली ये मुस्लिमों के लिए नहीं, हर जाति के लिए बना हुआ है कानून है, तो इसमें पर्सनली किसी के लिए नहीं है। और भारत देश एक ऐसा देश है कि जहाँ पे यहाँ पे कई जातियों के लोग रहते हैं। हमारे जनगण मन में भी उसकी तुलना की गई है। हर चीज़ में हमारे जो हम लोगों को जो संस्कार मिले हैं उसमें यही एकता का ही मिला हुआ है। और हम लोग यही चाहते हैं कि भारतवर्ष में जो है सब एक होकर रहें और बराबर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। इस बस धन्यवाद इसके लिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ देने की बात चल रही है, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं? आज सीए लागू हो चुका है, यानी कि अब नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल, पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि भारत एक ऐसा देश है जो कि देखा जाए तो विश्व स्तर पर सभी धर्मों को लेकर चलने वाला देश है। मतलब उसका इसीलिए कहते हैं कि मतलब जिसका अस्तित्व में आता है। और जैसे कि आप देखते होंगे पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति हो, वहाँ पर जैसे कि अभी देखेंगे कि मनी को लेकर इतना ज़्यादा दिक्कत था, वहाँ पैसा को लेकर इधर आर्थिक अर्थव्यवस्था वहाँ कमज़ोर हो गई थी। और देखा जाए तो वहाँ पर हिंदू को ऐसे प्रताड़ित करा जाए, वो जाए कहाँ? सबसे बड़ी दिक्कत वो जाए कहाँ? क्योंकि उनका पड़ोसी देश एक ही है जो भारत, जो कि सभी का मदद करते आया है, चाहे वो कोरोना काल हो, किसी भी काल में देखें। तो प्रधानमंत्री ने जो बिल लाया है बहुत ज़्यादा सहयोग उसका पूरा भारत देश कर रहा है। और हम देखें तो जो पड़ोसी देश है, बात वो अलग है कि दूसरी तरफ से बुराइयां होती हैं। को आप क्या कहेंगे जो नेता इस बिल का विरोध कर रहे थे, जिन नेताओं ने जब वोटिंग हुई तो 105 नेता इसके विरोध में वोट डाले और कहने लगे कि भाई हिंदू मुस्लिमों को बाहर निकाल देगी सरकार? लेकिन बिल यही तो बात है ना, जब धर्म से कुछ छोड़कर मिले तभी तो हो। सब लोग धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम लड़ाई को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी को देखें ये बात नहीं। पहले कौन लाया? कोई नहीं लाया बिल, क्यों नहीं लेके आए? यही बात है ना। सब लगता है जो धर्म उसी को उठाया जाए जो हमको वोट मिले जिससे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है। सभी धर्मों को लेकर साथ में चलने वाली एक ऐसी पार्टी है जो अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर। जनता की अपनी राय है और जनता जनार्दन की राय इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि अब सबसे बड़ा जो कानून है वो देश में कहीं ना कहीं नागरिकता देने का सीए कानून लागू हो गया है। और उसके बाद देश की जनता क्या सोच रही है, लगातार जनता की राय आपको दिखाते रहेंगे। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, प्रतापगढ़ से।